मुस्कुराना लड़कियों की अदा है, लेकिन कोई उसको प्यार समझे तो वो गधा है। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। जब नई नई शादी होवे है ना तो पति पत्नी एक दूसरे ने नू कह रहे हैं कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और 1 साल जब शादी न हो जावे फिर वे नू कह रहे हैं या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। सुनो, हाँ, मुझे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी। कौन सी आदत? यही कि लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। वो कैसे? यही कि तुम शादी के पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हो। गजब बेइज्जती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेबी सुनो, अगर हमारा कभी डिवोर्स हो गया तो तुम दूसरी शादी करोगे? पागल हो गया? हाँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और वैसे अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? हमारा कभी डिवोर्स ही नहीं होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। डिवोर्स करना चाहते हो तो? मुझे लगता है मेरे सब्र का फल वही था जो न्यूटन के सर पे गिरा था, इसीलिए नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि अब तो गिर चुका ना। और मैं यहाँ बैठी बैठी इंतजार कर रही हूँ, अब मिलेगा सब्र का फल, अब मिलेगा सब्र का फल, अब मिलेगा सब्र का फल, लेकिन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, क्योंकि वो गिर चुका। सत्यानाश हो जाए न्यूटन तेरा, हाय मेरे सब्र का फल। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। ए भाभी, वो तुम्हारे नीचे मम्मी पापा क्यों आए? वो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। अच्छा, मोह देखने को आए? नहीं, तुम्हारी तो हाइट छोटी है, वो तो लंबा लड़का देख रहे हैं। तो जाकर राजस्थान में उठता ब्याह करवाओ ना, यहाँ का झक मारने को आए। सुनो जी, मैं आज शाम को इष्टा जी की पूजा रखी हूँ, तो आसपास की सभी सहेलियों को बुलाई हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रसाद में क्या बांटूं। अरे पागल, प्रसाद में मेरी आईडी बांट देना, पुण्य मिलेगा। सुनो, हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। क्या हुआ? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? घर के सारे काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी तैयार मैं करता हूँ। सारे नौकर वाले काम तो मैं करता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ, तो नौकर की बीवी नौकरानी तो कहलाएगी। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता है, ससुराल में मायके से भले ही कितने लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन जो खुशी भाई के आने पर होती है ना, उसकी बात कुछ और ही होती है। मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई। पहले बारिश आती थी तो मोर नाचा करते थे, आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर मोरनियां नाचती हैं। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बना दो जल्दी से। यार मेरा भी मन नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में जो तुम जैसी वाइफ मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म, कर्म खुद ने बुरे करे, बदनाम मुझे कर रहे हो। सुनो जी,
चलो ना सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो, चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ जल्दी बोल, क्या कह रही? मुझे आपके साथ शादी करनी है। हाँ तो कोई बात ना बाबू, कर लेंगे। बाबू मेरी एक शर्त है, शादी के बाद पहाड़ों में घूमने चलेंगे। कहीं और ही कर लियो शादी, हम तो रंडवाई ठीक है। तुझे पता है कल मैं और मेरी बीवी साथ में खाना खा रहे थे, मेरी बीवी मेरे से बोली जाके बर्तन धो दो, मैं गुस्से में खड़ा हो गया। अच्छा फिर क्या, उसने चप्पल उठा ली। फिर क्या, मैंने दोनों थालियां उठा ली मांजने के लिए। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। रुक बहू, क्या बात है? मम्मी क्या मेरी नाक टेढ़ी लगती है ना? क्या मैं खड़ूस दिखती हूँ ना? क्या मैं खतरनाक लगती हूँ? फिर ये गली वाले जब मैं बाहर निकलती हूँ तो यूँ क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती है? एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे, मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। अब शादी करते टाइम 8वां वचन भी लिया जाएगा। कसम खाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को नहीं निपटाओगी। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, क्या आप लोग सुदामा से भी गरीब हो? कल्लू बेटा। हाँ मम्मी। दुनिया में मैंने बहुत से लोग देखे, सब बदल जाते हैं, लेकिन तू मेरो एक ऐसा बेटा जो आज तक नहीं बदला। मेरी माँ, प्यारी माँ। तू पहले भी कालो और आज भी कालो। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। बात कुछ समझ न पाए। सुनो, तुझे पता है कल मैं और मेरी बीवी साथ में खाना खा रहे थे, मेरी बीवी मेरे से बोली जाके बर्तन धो दो, मैं गुस्से में खड़ा हो गया। अच्छा फिर क्या, उसने चप्पल उठा ली। फिर क्या, मैंने दोनों थालियां उठा ली मांजने के लिए। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ,
मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। अब शादी करते टाइम 8वां वचन भी लिया जाएगा। कसम खाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को नहीं निपटाओगी।